हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, अपने घर में खुश होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी की दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ, खुश हूँ। और आप सभी से मिल रही हूँ एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। और साथ ही आप देख रहे हैं कि सामने एक बॉल है जो अर्श के लिए आज अर्श के पापा लेकर के आए हैं। न्यू बॉल है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे भी शेयर करूँ। भले ही छोटी सी चीज़ है, लेकिन हर चीज़ आपसे शेयर करूँ। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। और ये देखिए कि इस मेरे सामने है कुछ ऐसी चीज़ जो मतलब बहुत खुशी देती है कि फ़ाइनली हमें नसीब हुआ। ये मुहर्रम का लंगर है जो ये ले कर के आए थे, और मैंने इसलिए आप लोगों के साथ शेयर किया। और साथ ही अब देखिए हमारे घर में हो रही है, सामने से वाटरफॉल दिख रहा है। मतलब घर के बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और घर पे ही सब चीज़ हो गया। इतना ज़्यादा बारिश हो गई कि मैं पानी निकाल रही थी, लोगों का आना जाना तक बंद था। कोई भी, क्योंकि जेंट्स जैसे जाते हैं तो पूरे शूज़ गीले हो जाते हैं, इतना ज़्यादा पानी आ रहा था। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं पानी निकाल रही हूँ, और ये छत का पानी है जो कि इतना ज़्यादा बारिश होने की वजह से ओवरफ्लो होकर के सीढ़ियों से बाहर आ रहा है, और ऊपर से पूरा बाहर आ रहा है। ऊपर के रूम्स में भी पूरा पानी जा रहा था, और इतनी तेज़ी से पानी आ रहा था कि लग रहा था जैसे कोई वाटरफॉल है। तो उसी चीज़ को मैंने सोचा कि क्यों ना आपको शूट करके आप लोगों को भी दिखाऊं। तो आप देख सकते हैं कि कितना तेज़ी से पानी आ रहा है। और सच में गाइस, बहुत तेज़ी से पानी आ रहा था। इतना तेज़ कि लग रहा था कि इतना तेज़ी से अगर थोड़ा देर और पानी आता तो सभी के घरों में पानी अंदर तक पूरा चला जाता और बहुत दिक्कत हो जाती। और ये सिर्फ़ इसलिए हो रहा था क्योंकि छत में जो पाइप हैं जिसमें से पानी निकलता है वो पूरे कचड़े से जाम हो गए थे, और छत का पूरा पानी ओवरफ्लो हो कर के पूरी सीढ़ियों से नीचे तक आ रहा था। और मैं उसी को साफ़ कर रही थी बार बार। यहाँ भी देख रहे हैं कि बार बार कचरा जम रहा है, तो मैं उसे बार बार साफ़ कर रही हूँ। साथ ही देखिए ये बड़ी सी कटहल जो मेरे हस्बैंड लेकर के आए हैं, लेकिन वो साइज़ में थोड़ा बड़ा ही ले आए हैं। इतना बड़ा कि हमारे खाने से बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने बुलाया भाभी को, और साथ में हम लोग इसको कट कर रहे थे कि आज कटहल की सब्ज़ी बनाएंगे। लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा था क्योंकि बहुत बड़ा साइज़ था कटहल का, और मुझसे बन भी नहीं रहा था। तो फिर भाभी आई और भाभी ने उसको जैसे तैसे करके कट किया, और बहुत मुश्किल से हम लोगों ने कट किया क्योंकि बहुत ही बड़ी थी, हैवी थी, और हम लोग के बस का था नहीं। लेकिन फिर भी हम लोगों ने उसको ट्राई किया किसी भी तरह से, और ट्राई करके उसको कट कर रहे थे। लेकिन जब हमने कट किया तो बहुत ही बुरा लगा हम लोगों को कि नहीं कट करते तो ज़्यादा सही था। क्योंकि जो हुआ वो आगे आप भी देखेंगे और आप समझ जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि हम लोगों ने कट किया और हम लोगों को बहुत बुरा लगा कि हमारी मेहनत पानी में चली गई। कोई मतलब नहीं निकला हमारी मेहनत का, क्योंकि जिस उम्मीद से हमने कट किया था, मैंने सोचा था कि आज कटहल की सब्ज़ी बनाएंगे। और थोड़ा सा एक दो चीज़ें और भी सोची हुई थी कि, और ये भी था कि इसको कट करके फ्रिज में रख दें ताकि ये कहीं पक ना जाए। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने इसे कट किया, और कट करने के बाद में एक तो ये बहुत ही हार्ड जा रहा था क्योंकि बहुत बड़ा फल था। छोटा फल रहता है तो फिर भी एक बार थोड़ा सा इजी हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन ये बहुत ही बड़ा था। कम से कम मेरे अंदाज में 4-5 किलो का तो रहा ही होगा। और जैसे ही भाभी ने कट किया तो हम लोगों ने जो देखा वो आप भी देखिए। ये देखिए गाइस, आप देख सकते हैं कि ये पूरी कटहल ऑलरेडी पक चुकी है, और पकते हुए मतलब उस प्रोसेस में है जिसकी हम सब्ज़ी नहीं बना सकते हैं। इसीलिए मैं आपको पास से दिखा रही थी कि एकदम पक गई है कटहल। अगर हम इसको बनाएंगे भी तो तेल मसाला हमारी मेहनत सब कुछ वेस्ट हो जाता, इसलिए हमने इसको वापस से रख दिया। अब देखिए कितने अच्छे से हम लोगों ने सेट करके इसको रख दिया है कि किसी को पता ना चले। और फिर जो है तो मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि बहुत दिनों से मेरे घर में मलाई रखी हुई थी और मुझे उसका निकालना था घी, क्योंकि मेरे घर में घी भी ख़त्म हो चुका था। और मैंने सोचा कि क्यों ना जब मैं घी निकाल ही रही हूँ तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ थोड़ा सा। शायद आप लोगों को भी मेरा वीडियो अच्छा लगे या मेरा ये तरीका अच्छा लगे। और अगर अच्छा ना लगे, इससे भी इजी कोई ट्रिक है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं भी उसे यूज़ करके और अपना टाइम और बचा सकूं। मैं नॉर्मली जिस तरह से बनाती हूँ घी, और कि जिस तरह से घी निकालती हूँ, तो मैं आपके साथ सिर्फ वही एक प्रोसेस शेयर कर रही हूँ।
हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इससे भी बहुत ईज़ी तरीके से और बहुत अच्छे से घी निकालते हों, और भी दूसरे तरीके हों आप लोगों के पास। लेकिन मैं सबसे जल्दी और आसान मानने के लिए मैं यही करती हूँ कि जो मुझे पता है कि मलाई को डायरेक्ट मिक्सर के जार पे डालो और डाल करके उसको मिक्सर को ऑन कर दो। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से वो पूरा अच्छे से ब्लेंड हो गया, अच्छे से मिक्स हो गया है। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाता है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, ऐड कर देती हूँ उसमें पानी थोड़ा सा, क्योंकि एकदम से मैं पानी नहीं डालती, क्योंकि कई बार फिर क्या होता है ना, गड़बड़ भी हो जाती है कि जो हमको मक्खन चाहिए होता है वो उठता ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि मैं जैसा चाह रही थी तो वैसा एकदम प्रॉपर, मेरे हिसाब से एकदम प्रॉपर जो मक्खन मुझे चाहिए था वो निकल गया है। और अभी मैं इसका जो माठा है, माठा बोलो या फिर जो इसका वेस्ट मटेरियल है जिसमें से पूरा बटर, पूरा मक्खन जो भी है, तो हम निकाल चुके हैं। तो इस माठा को हम अभी अलग कर लेंगे अच्छे से, जैसा कि मैं कर रही हूँ। और ये काफ़ी थिक था, काफ़ी गाढ़ा था, और बट ये अभी खट्टा नहीं था। ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ तो ये खट्टा नहीं था, क्योंकि ये फ्रिज में रखा हुआ था। फ्रिज में जल्दी दही और माठा खट्टे नहीं होते हैं, उसको बाहर रखना पड़ता है। तो मैं इसको अभी टिफ़िन में डाल करके बाहर ही छोड़ दूँगी रात भर के लिए, ताकि इसमें जो खटासपन है वो आ जाए और मैं उसको भी प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकूँ, ताकि वो वेस्ट ना हो। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मक्खन निकला, पूरा बंधा हुआ। और जार को भी देखिए कि एकदम धुला सा जार हो गया है, कहीं पर भी मलाई का कोई कतरा नहीं है, कोई टुकड़ा नहीं है कि कुछ भी वेस्ट हो। तो इसको मैंने डाल दिया है कढ़ाई पे, और कढ़ाई को अब हम गैस को फ्लेम को ऑन कर देते हैं। गैस के फ्लेम को मैं हमेशा तेज़ में रखती हूँ, और जब वो ऐसे उबलने सा लगता है तब मैं उसे फिर मिडिल में कर देती हूँ, ताकि वो धीरे धीरे हो। क्योंकि एकदम से तेज़ में करने से कई बार क्या होता है कि घी जल भी जाती है, और फिर उसमें पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है। और पूरा आपका जितना भी आप जितने मेहनत से मलाई को स्टोर करके रखते हैं, पूरा इकट्ठा करते हैं, फिर जो मेहनत करते हैं, अगर वो जल गई तो फिर कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए मैं हमेशा मीडियम फ्लेम पर ही जो है तो रखती हूँ, मीडियम फ्लेम। और कढ़ाई को रख करके देखिए कि उबलना भी शुरू हो गया। बस मैं उसको बीच बीच में चलाती जाती हूँ कि किनारे पे जो लग जाता है हल्का हल्का सा रवा, वो जले नहीं, ताकि उससे कोई नुकसान ना हो। और आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे इसमें ऑयल भी अलग होने लगा है, जो हमारा घी है वो भी अलग होने लगा है। और मैं बीच बीच में इसलिए भी चलाती हूँ कि जो इसका कतरा होता है मक्खन, जब हम जलाते हैं तो जो वाइट वाइट छोटे छोटे कतरे होते हैं, उसको हमारे यहाँ मरी बोलते हैं। अब आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। जो भी बोलते हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। और प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अभी आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जो भी है आप लोगों के सपोर्ट से ही है, और कुछ भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि मैं उसको बार बार अच्छे से चला रही हूँ, ताकि वो इकट्ठा ना हो जाए। क्योंकि इकट्ठा होके कई बार क्या होता है कि वो पूरा एक थक्का सा बन जाता है, और फिर वो नीचे बैठ करके जलने लगता है। तो उससे क्या होता है कि घी अच्छा नहीं बनता। तो इसलिए मैं उसको बार बार चला रही थी। आप देख सकते हैं कि मैं इसे बार बार चला रही हूँ, और ये जब गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाएगा, हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, तो मैं इसे बंद कर दूँगी। क्योंकि घी जो होता है वो बंद करने के साथ तुरंत नहीं ठंडा होता है, वो थोड़ी देर तक उबलता सा रहता है, फ्राई होती रहती है उसमें वो मरी। और अगर मैं इसे एकदम परफेक्ट जितना मुझे चाहिए उतना करके बंद करूँगी, तो इसके ठंडे होते तक ये एकदम डार्क ब्राउन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वाला ब्लैक हो जाएगा। और उसमें जो जलने की स्मेल होती है वो घी पे ऐड हो जाएगी, और पूरी घी एकदम महकने लगेगी, बर्बाद हो जाएगी, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इसलिए जब ये गोल्डन ब्राउन होगा तो मैं इसे बंद कर दूँगी। और उसके बाद लास्ट में फाइनल इसका क्या कलर आता है वो भी आप देखिएगा कि मैं क्यों ऐसा बोल रही थी, और उसका क्या कलर आता है। और अगर हम इसमें थोड़ा सा भी गलती कर देते हैं तो घी पूरा बर्बाद हो जाता है। हालांकि मार्केट में भी बहुत सारा घी अवेलेबल रहता है, लेकिन हम उसकी कोई श्योरिटी नहीं दे सकते हैं कि वो कितना सही है और क्या कैसा है। क्योंकि हम देखने नहीं जाते हैं कि बनाने वाला कैसा है, उसने बनाया किस प्रोसेस है, कितनी सच्चाई है उसकी बातों में और कितनी नहीं है। तो इससे बेहतर है कि घर के यूज़ के लिए, एक बेसिक यूज़ के लिए हम घर पे ही घी निकाल लेते हैं। तो एक तसल्ली भी रहती है कि जो हम अपने परिवार को खिला रहे हैं तो कम से कम वो घी पौष्टिक के नाम पे दे रहे हैं तो वो पौष्टिक ही मिले, उसकी जगह नुकसान ना हो। तो यही एक कोशिश रहती है हर किसी की। मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा दूध नहीं आता है, लेकिन जितना भी आता है तो मैं उसमें से थोड़ा थोड़ा सा मलाई स्टोर करके इकट्ठा करती हूँ,
और फ्रिज पे, और उसका थोड़ा थोड़ा सा घी निकाल लेती हूँ, जो कि मेरे हस्बैंड और बच्चे के लिए पर्याप्त होता है। कोई बहुत ज़्यादा हमें नीड नहीं होती है, और इसीलिए मेरा काम चल जाता है जितना भी निकलता है तो। और एक तसल्ली भी रहती है कि जो भी है तो भले थोड़ा सा है लेकिन अच्छा है, घर का निकाला हुआ है और यूज़फुल है, उसे अगर फ़ायदे के नाम पे दे रहे हैं तो नुकसान नहीं होगा। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि मेरा घी जो है तो मैंने बंद कर दिया है, और अब मैं इसे छान रही हूँ। और इसका कलर देखिए, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, तो अब आप इसका कलर देखिए कि काफ़ी डार्क गोल्डन ब्राउन हो गया। और मैं इसको गरम छान रही हूँ और स्टोर कर रही हूँ। इसको प्लेट के ऊपर इसलिए रखा हुआ है क्योंकि सरकाने में आसानी होती है। और दूसरी चीज़, कभी कभी क्या होता है कि गलती से भी अगर घी ज़मीन पर गिर गया तो फिर गरम हम उठा भी नहीं सकते हैं, और प्लेट पर रहेगा तो हम उसको ईज़िली दोबारा उठा सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान देकर के मैंने ये किया हुआ है। और इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखने के लिए थैंक यू।